सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक कर्मचारी को भेज दिया जाता है और खाना पूर्ति का काम किया जाता है और यहाँ तक कि उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसका जिम्मेवार कौन है? जनप्रतिनिधि लोग हैं या फिर किसान है या फिर अधिकारी पदाधिकारी कौन है जो अगले साल भी फसल नष्ट हो गया है, समय से दमकल नहीं पहुंचा है, कई एकड़ फसल बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेवार है? देखिए, इसका पूर्ण जिम्मेवार, इसका जो मेन आरोप जो हम लोग लगाते हो यहाँ के पदाधिकारी है, जो अंचलाधिकारी महोदय, उनके ऊपर जाता है। पत्रकार शुरू कर चुका है तत्काल खबर बात का अपनी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी विधानसभा क्षेत्र चटवा में है, जहाँ पे बता दें कि समाज सेवी और जिला परिषद प्रतिनिधि सुशील जी है, जिनसे बात करेंगे कुरहनी को लेकर के। आप बता दें कि अभी जो गेहूं का फसल है आग जमीन से आग के चपेटे में आ रहा है और बता दें कि कदानी नदी के जस्ट बगल में गेहूं के फसलें बर्बाद हो रही है, वो सभी मुद्दे में बात होंगे। बता दें कि कुरहनी में किस तरह से भ्रष्टाचार लिप्त कुरहनी बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि मुखिया हो या विधायक हो या जिला परिषद हो या फिर मंत्री संतरी कोई देखने वाला नहीं है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिला परिषद प्रतिनिधि सुशील जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे देखा गया है जनता का समस्या कोई सुनने वाला नेता नहीं है, न कोई अधिकारी है न पदाधिकारी, क्या कहेंगे? देखिए, जनता जो है वो काफी उम्मीद से किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे विधायक हो तब या जिला परिषद हो या मुखिया हो, लेकिन वस्तु स्थिति है कि जब पदाधिकारी ही अगर चोर हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो ये स्थिति है कि जनप्रतिनिधि लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रखंड स्तर के पदाधिकारी कहीं कोई सुनने का नाम नहीं है। अब जैसे आप पूछे आगजनी की समस्या हो या फिर नदी में अगर अभी पानी बढ़ गया है उसकी समस्या हो, तो सबका निदान है, लेकिन इस निदान का उपाय हो तभी ना। अभी देखा गया कि नदी में पानी आने से उसमें गेहूँ लगा हुआ था, तो कुछ जगहों पर गेहूँ भी नष्ट हुआ है। तो नष्ट हुआ है जो आपके माध्यम से भी हम लोग को पता चला, लेकिन अभी किसी लिखित शिकायत किसी के माध्यम से हम लोग के पास नहीं आया। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था, अगर इस तरह का कुछ अगर हुआ हो, तो जो इसके पदाधिकारी अंचलाधिकारी महोदय, तो उसके जांच करा के उसको मुआवजा देने का चाहिए। दूसरा चीज आप जो कह रहे हैं कि आगजनी की घटना, तो आगजनी की घटना पिछले वर्ष में हुई, उससे पिछले वर्ष में हुई, लेकिन बहुत सारे किसान आज भी उस मुआवजा के इंतजार में घड़िया गिन रहे हैं, जिनको आज तक मुआवजा तक नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक कर्मचारी को भेज दिया जाता है और खाना पूर्ति का काम किया जाता है और यहाँ तक कि उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसका जिम्मेवार कौन है? जनप्रतिनिधि लोग हैं या फिर किसान है या फिर अधिकारी पदाधिकारी कौन है जो अगले साल भी फसल नष्ट हो गया है, समय से दमकल नहीं पहुंचा है, कई एकड़ फसल बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेवार है? देखिए, इसका पूर्ण जिम्मेवार, इसका जो मेन आरोप जो हम लोग लगाते हो यहाँ के पदाधिकारी है, जो अंचलाधिकारी महोदय, उनके ऊपर जाता है, क्योंकि उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक साल आगजनी की घटनाएं होती ही हैं, बाढ़ की घटनाएं होती ही हैं, तो उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अभी देखा जाता है कि बिजली की जो समस्या है, हवा तेज होने के कारण बिजली को काट दी जाती है। बिजली काट देने के बाद बहुत ऐसे उद्योग धंधे हैं जो प्रभावित होते हैं, जिस पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, काम नहीं हो पाता है लोगों का। यहाँ पर ये भी एक समस्या है, लेकिन उसमें क्या किया जाए, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई विकल्प ही नहीं है। सारे लोग जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो सब के सब कमाने में बिजी है, कमाने में व्यस्त हैं। ये स्थिति हमारे प्रखंड का है। और प्रखंड में जो आप जानते होंगे भ्रष्टाचार के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो उसका तो कोई नाम ही नहीं। यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है देखा जाए तो प्रत्येक विभाग में भरा हुआ, चाहे अंचल हो या फिर बीपीआरओ का चैम्बर हो या फिर मनरेगा हो, टोटल का टोटल लूट खसोट का एक धंधा बना के छोड़ दिया। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे कि अंचल अधिकारी अनिल कुमार संतोषी के द्वारा जो हरा भरा गेहूं लगा हुआ था और वहां पे बुलडोजर चला जाए, कई सारा मामला है, इस तरह का मामला है। देखिए, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। कौन? जैसा कि हमको लग रहा है कि जो यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, बिना आदेश के भी कहीं चले जाते हैं। और गेहूं की बात जो है लहलाते गेहूं का, तो हम आप लोग जो है मीडिया कर्मी, आप लोग जाकर उनसे पूछिए कि जब उनको रास्ता ही देना था तो फसल जब लहाती फसल खेत में थी तो कुछ समय का इंतजार करने के बाद भी रास्ता निकल सकता था। लेकिन उस गेहूं को जो रौंद दिया गया, जेसीबी से ट्रैक्टर से जो रौंदा गया, इसमें क्या फायदा होगा? तो इसमें तो सीओ साहब को एक मोटी रकम मिली होगी, गए होंगे उसको रौंदवा दिए, तो उनको अपनी कमाई का दिखता है, उसमें गरीबों का कहीं पर कुछ नहीं दिखा जा रहा। यह स्थिति है हमारे
प्रखंड का, तब क्या आपको हम बता दें। आपके पास समस्या भी आए, दर्जनों समस्या आते हैं कि कभी ये हो गया, कभी दाखिल खर्च किसी के नाम पे कर दिया, बहुत सारी समस्या आते हैं। क्या कुछ कदम आपका अगला देखिए, स्टेप हम रहता लोग है? अब ब्लॉक जाना छोड़ दिए हैं, कुडरी प्रखंड में जाना छोड़ चुके हैं, क्योंकि कुडरी प्रखंड में जनप्रतिनिधि की कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, नहीं किसी बात को रखा जा रहा है। दर्जनों ऐसे मामले अंचल का हम लोग के पास आया है, जिसपे टाइटल का मैटर भी, मुकदमा भी चल रहा है, टाइटल सूट भी चल रहा है, फिर भी यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय उसका दाखिल खारिज कर देते हैं, पैसे के बल पे कर देते हैं। गरीब लोग तड़पते रहते हैं। यहाँ तक ये भी देखा गया कि न दखल कब्जा देखा जाता है, न स्थिति देखा जाता है, न धरातल की स्थिति देखा जा रहा है। और कर्मचारी महोदय अभी जो देखे, पंचायत सचिव लोग को दे दिया गया प्रभार, वस्तु स्थिति बिना देखे हुए लिख देते हैं दखल कब्जा ईंटा है, क्रेता का दखल कब्जा लगान ली जा सकती है। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ कमाने का एक धंधा ये लोग बना लिए हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, झूठ लगा के मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जिनका पैसा जमा होता है उसी के पक्ष में ये लोग निर्णय करते हैं। जो गरीब का पैसा जमा नहीं होता उस गरीब को निराशा लगती है और उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, कोशिश करते हैं कि जनता को उसका कुछ जो होना चाहिए वो हम लोग दिलाने का काम करें कि उसका अधिकार मिले, लेकिन नहीं कर पा रहे। हम लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम इस ब्लॉक को आप लोग छोड़िए और केस मुकदमा से भी दूर रहिए, क्योंकि आज के डेट में आपको स्वयं संभालना होगा। यहाँ पे शासन, प्रशासन, अधिकारी, मंत्री कोई सुनने वाला नहीं। जनता को खुद पे खुद समझना होगा, सुधारना होगा, अपने आप में एक सामाजिकता लानी होगी, तभी जाके उससे अलग हो सकता है या फिर लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनता है, अधिकारी प्रतिनिधि जो भी अधिकारी है या अंचल अधिकारी है या जो भी है ब्लॉक स्तर पे अधिकारी है, किनकी बात सुनते हैं? देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि नहीं सुनने की बात, तो नहीं सुनते हैं, सस्पेंड भी होते हैं। अच्छा, पुलिस पदाधिकारी को भी देखिएगा, थानेदार को भी देखिएगा, सस्पेंड हो रहा है। इतना अभी देखिएगा कि निगरानी की टीम चली हुई है, इतने अंचलाधिकारी महोदय जा रहे हैं, वीडियो जा रहे हैं, जिला कृषि पदाधिकारी न सचिव जा रहे हैं, सब लोग न फिर भी भ्रष्टाचार कितना कम रहा है। तो अधिकारियों का मनोबल काफी बढ़ चुका है और पैसा वो लोग कमाने की होड़ बनी। और इसका मेन चीज़ ये है कि जो अधिकारी निलंबित होते हैं, सस्पेंड होते हैं, उनको कहीं ना कहीं दूसरे जगह उनको ज्वाइन करा दिया जाता है। तो अधिकारी जान रहे हैं कि 2 लाख 5 लाख रुपया हम किसी जगह सहित लेते हैं, अगर पकड़ा भी जाते हैं तो हम जज को, वकील को कुछ रुपया पैसा दे के फिर वहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह पोस्टिंग करा लेते हैं। तो उसमें डर कहाँ? अभी गायघाट का भी एक मामला आप सामने अगर उसकी नौकरी चली जाती तभी तो उसको डर होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। निगरानी वाले ले जाते हैं उठा के, वहाँ पे पैसा वैसा खर्च करते हैं, फिर वहाँ से बाहर आते हैं, फिर ज्वाइन करा दिया जाता है। से भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं होगा? जब तक यहाँ के लोग सतर्क नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक लोग ये सोचेंगे कि हम अपना पैसा देकर अपना काम करा ले, वो पैसा देकर अपना काम करा ले, दूसरे का मुद्दा हम छोड़ दें, हम क्यों जाएंगे लड़ने, तो ये भ्रष्टाचार उड़ने ही नहीं, बिहार से कभी खत्म ही नहीं होगा। लोग को खुद सतर्क होना होगा, लोग को खुद ईमानदार होना होगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा, नहीं था कभी खत्म नहीं। आम जनता के काम के लिए, जैसे कि आम जनता खुद अधिकारी को जब पैसा देते हैं या अधिकारी जबरदस्ती आम जनता से पैसा लेते हैं? देखिए, वो ऐसा अधिकारी लोग एक ड्रामा बनाए हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि आप खुद पे खुद उनको पैसा लेके और झोला में बोरा में लेके पैसा उनको दे देती है। जैसे कि इंदिरा आवास के नाम पर इंदिरा आवास ही नहीं, समूचे जो भी आपका चल रहा है, इंदिरा आवास हो, शौचालय का हो या फिर मनरेगा को, सब में तो लूटे कर सकते। किस विभाग का आप अच्छा बताइए, CDPO कार्यालय का देख लीजिए, आंगनबाड़ी का देख लीजिए, सब में लूट खसोट की है। हम लोग किस विभाग को अच्छा करें? तो सारी जगह यही है, जब तक लोग नहीं सीखेंगे, लोग नहीं संभलेंगे, तब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। चलिए, साफ तौर पर आपको बता दें, ये कुडहनी विधानसभा के चढ़ुआ में आपको बता दें कि क्षेत्र संख्या 25 से जिला परिषद प्रतिनिधि सुशील जी थे, समाजसेवी, लगातार अपने विभाग का अंदाज में अपनी बात रखे। बता दें कि कुडहनी में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमाएं बढ़ती जा रही है। आप ये इन्होंने ये भी कहा कि अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं तो खुद सुधरे और खुद एक्टिव रहे। अगर किसी चीज के लिए पैसा मांगा जाए तो आप लोग विरोध कीजिए, पैसा नहीं दीजिए। कहा कि कहीं ना कहीं आपको तो 2000 या 10,000 20,000 घूस लिया जाता है, कहीं ना कहीं पैसा वो जाता है
कर्मचारी लेता है तो पैसा लेता है। और बता दें कि लगातार विजिलेंस की टीम की बड़ी कार्रवाई भी देखी जाती है कि 10,000, 20,000, 50,000 लेते हुए रंगे हाथ भी पकड़ा जाता है, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं होता है। देखा जाता है एसएचओ के लाइन हाजिर कर दिया जाता है या कर्मचारी अंचल अधिकारी को कुछ देर के लिए मतलब ले जाया जाता है। वो सब एक कागजी प्रक्रिया होता है, फिर वो पोस्ट पे वो आ ही जाता है पैसा के बलबूते पे। ऐसे इस वीडियो में क्या कुछ सोचने कमेंट करने की जरूरत है। ऐसे आप लोग देखें न्याय के साथ तत्काल